बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस फोरम से आप दोस्तों से जो जेल भरो तहरीक चल रही है हमारे मुल्क में, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ का सवाल भी उठाते हैं और अमूमन सोशल मीडिया पे भी ये बहस चल रही है कि ये जेल भरो तहरीक क्यों है, इसका क्या रीज़न है, क्या मकसद है। तो मैं अपनी सोच और अपनी नाक़िस समझ के मुताबिक जो मुझे समझ आता है, मैं सोचा मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं और आप दोस्तों से भी बात करूं। दुनिया में हर जगह एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम पुरअमन एहतजाज हर जगह हर मुल्क में एक बेसिक ह्यूमन राइट है। हम किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना एहतजाज कर सकते हैं। जैसे कि एहतजाज करते हैं और अलामत के तौर पे आप बाजू पे कभी काली पट्टी बांध लेते हैं, या आप प्ले कार्ड उठा के एहतजाज करते हैं, या आप इकट्ठे होके पब्लिक गैदरिंग में जाके एहतजाज करते हैं। असेंबली के अंदर भी एहतजाज किया जाता है, असेंबली से बाहर भी एहतजाज किया जाता है। इसी तरह ये जो जेल भरो तहरीक है, ये भी एक एहतजाज का हिस्सा है। और ये इस हद की एक्सट्रीम एहतजाज है कि जिसमें बंदा अपने फंडामेंटल राइट्स, जब बंदा समझता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स भी हमारे मजरू हो रहे हैं, और उसके लिए बंदा अपने आप को गिरफ्तारी पेश करने तक ये अपना एहतजाज कर रहा है। तो ये जो एक तहरीक है, ये एक हमारे बेसिक ह्यूमन या बेसिक फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ जो हमें लग रहा है इस मुल्क में नहीं है। और आप खुद देखें, जो लोग ये गिरफ्तारियां दे रहे हैं वो ना तो चोर डाकू हैं, ना वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन उनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो क्रिमिनल्स हैं। उनको वो एक सियासी कैदी समझने के बजाय या सियासी गिरफ्तारी समझने के बजाय उनको जान की इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, तो इसलिए ताकि कोई दोबारा आइंदा इस तरह की आवाज़ ना उठाए। और मैं अमूमन देखता हूं कि सोशल मीडिया पे भी कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और इस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है जी गिरफ्तारी कोई अदालत में क्यों पेश कराना चाह रहे हैं, अगर गिरफ्तारी देनी थी तो फिर पीछे क्यों जा रहे हैं। देखें, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये एक एहतजाज है, और ये एक एहतजाज का एक तरीका है जिसमें अपने आप को गिरफ्तारी के लिए कोई पेश कर रहा है। घर में बैठ के क्रिटिसाइज करना, घर में बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकल के आके बाहर सड़क पे आके पुरअमन एहतजाज करना या अपनी आवाज उठाना, और उसका आगे जाके इसी तरह ये उसी का एक समझ लें कि एक उसका अगला फर्दर स्टेप के अपने आप को गिरफ्तारी देने तक पेश करना। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जो पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तारी दे रहे हैं, मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आप लोगों के, ये हमारे मुल्क के अंदर सब लोगों के राइट्स के लिए गिरफ्तारी देने तक के लिए तैयार है। तो अगर हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, अगर हम अपने अंदर इतना जज्बा या इतना हौसला नहीं रखते, हर बंदे की बस की बात नहीं होती, अगर हम हौसला नहीं रखते तो कम से कम हम उन लोगों को क्रिटिसाइज ना करें जो आपके लिए और हमारे लिए आवाज उठा रहे। आप वो कौमें जिनके अंदर लोग आवाज उठाने वाले खत्म हो जाते हैं, तो वो कौमें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाने को तैयार हैं, जो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बाहर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, अपने आप को गिरफ्तारी पेश करने तक तैयार है। तो मैं आज इस फोरम से एक तो तमाम दोस्तों को कॉल देना चाहता हूँ, हमारे पीटीआई के नौजवान, हमारे जो मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, इस पुरअमन एहतजाज, ये भी एक पुरअमन एहतजाज है, इस पुरअमन एहतजाज में हमारा साथ दें। और जिस दिन यह सब शहरों की बारी आ रही है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये चल रहा है, तो जिस दिन बहावल नगर को कॉल दी जाएगी तो सबसे पहला नाम इंशाल्लाह मेरा अपना होगा। सबसे पहले मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करूंगा। हम बिल्कुल इस तरह नहीं है कि हम वर्कर्स को आगे कर देंगे और लीडर पीछे रोक देंगे। हम खुद अपने वर्कर्स के साथ, हम सब पीटीआई के, मैं समझता हूं कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मैं खुद सब दोस्तों के साथ हम अलामती तौर पे हम पुरअमन तरीके से इकट्ठे होंगे और हम पुरअमन तरीके से अपनी गिरफ्तारी देंगे। और जो लोग हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो इस गिरफ्तारी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमारे पीटीआई ऑफिस से रब्ता करें, अपना नाम रजिस्टर कराएं, ताकि हम इस चीज में इसका हिस्सा बन सकें। और मैं उन लोगों से जो हमें सोशल मीडिया पे कई दोस्त जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं अमूमन देखा है कि कई पार्टी के लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पे बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि अगर गिरफ्तारी दी थी तो फिर जमानत कराने की क्या जरूरत थी, या जमानत के लिए जाने की क्या जरूरत है। एक थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड करें कि जो आपके और हमारे राइट्स के लिए एक दिन भी जेल में गुजारता है, एक दिन के लिए भी वो जेल में अगर जा रहा है, तो वो उसको बजाय उसको अप्रिशिएट करें
کرنے کے ہم اس کو الٹا کرٹیسائز کریں. تو میرا خیال میں یہ ہمیں بلکہ ان لوگوں کو ان کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو لوگ اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ایک دن کے لیے. دیکھیں وہ کوئی کرمنل نہیں ہے, وہ کوئی چور ڈاکو نہیں ہے, یا انہوں نے سزا نہیں ہو جانا, کوئی 25 سال کے لیے نہیں اندر چلا جانا. وہ جتنے عرصے کے لیے بھی جا رہے ہیں, چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی کوئی جاتا ہے آپ کے لیے, کوئی ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے لیے اور اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے اور ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کے لیے, اگر کوئی ایک دن بھی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہے تو ہمیں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے. تو میری اس فورم سے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹریشن کرائیں اور ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور ہم پرامن طور پہ ہم اکٹھے ہوئیں گے, اور جس دن ہمیں جو کال دی جائے گی ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی, ہم اکٹھے ہوئیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے اور ہم پیچھے نہیں رہیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو لسٹ بنے گی اس میں سب سے پہلا نام میرا ہوگا, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی ہم اسی احتجاجاً ہم اپنے آپ کو بھی گرفتاری کے لیے پیش کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں ایسے لوگ پیدا کرتے رہے جو لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور جو لوگوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل کے پرامن احتجاج کرتے رہے. ایسے لوگ ہونے چاہیے, ورنہ وہ قومیں بالکل قومیں جو ہے وہ سو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں جن میں لوگ آواز اٹھانے والے نہ ہوں. تو حق سچ کی ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے اور حق سچ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اللہ پاک ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی لائے, اللہ پاک ہمارے ملک میں آسانیاں پیدا کرے, اللہ پاک ہمارے ملک میں اتفاق پیدا کرے, تمام اداروں میں اتفاق پیدا کرے, اور ہم رول آف لا اپنے ملک میں دیکھیں. اور ہمیں جس ملک کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے دیکھا تھا, اللہ پاک ہمیں وہ والا ملک دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت مہربانی, شکریہ.